तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने वाली दो नदियों के नाम लिखिए। तो भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती है। याद रखिएगा, अगर कोई पूछे क्वेश्चन में तो याद रखिएगा कौन सी नदी, नर्मदा और ताप्ती नदी, यही दो नदी जो है अरब सागर में गिरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, कोई भी पूछे तो राजस्थान याद रखिएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? ये हमारा थर्ड नंबर है। अपवाह तंत्र एक तरह का जल तंत्र है, जाल तंत्र या नेटवर्क है, जिसमें नदियां एक दूसरे से मिलकर जल के एक दिशीय प्रवाह का मार्ग बनती है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर समझ में आ गया। देखिए, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो एक बार कमेंट भी कर देना, हम इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। आप हमारे को यहाँ पर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं आप, ठीक है। बांगर क्या है? वह क्षेत्र जहाँ बाढ़ नहीं आती या बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, बांगर कहलाता है। ठीक। भारत का अंशासीय एवं देशांतरीय विस्तार में लिखें। तो भारत का अंशासीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच है। और भारत का देशांतरीय देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य है। सारगैसो सागर क्या है? तो सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। सारगैसो सागर 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य स्थित है। सारगैसो सागर के चारों ओर महासागरीय जल धारणाएं प्रभावित होती है। जल संभर से आप क्या समझते हैं? वह भूमि जिसका जल प्रवाहित एक ही झील या नदी में आता है, वह एक जल संभर कहलाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि सतह का लगभग 71% 71% हिस्सा पानी से ढका होता है, जिससे बाहरी स्थान से नीला दिखाई देता है। परिस्थिति से आप क्या समझते हैं? परिस्थिति वह जीवों और पर्यावरण के अंतर संबंधों का विज्ञान है। परिस्थिति वह विज्ञान है जो सभी जीवों का संपूर्ण पर्यावरण के साथ पूर्ण संबंधों का अध्ययन कराता है। जैव मंडल से आप क्या तात्पर्य है? तो जैव मंडल क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। जैव मंडल पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त 30 किलोमीटर मोटी वायु, जल, स्थल मृदा तथा सैल युक्त एक जीवनदायी परत होती है। परत होती है जिनके अंतर्गत पादपों एवं जंतुओं का जीवन संभव होता है। समानता जैव मंडल में पृथ्वी के हर उस अंग का समावेश है जहां जीवन पनपता है। नदियों के 5 महत्व को लिखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है? तो नदियां सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक तथा अन्य कई रूपों में सहायक मानी जाती है। नदियां हमें जल प्रदान करने के साथ साथ शुद्ध वातावरण भी देती है। नदियां से खेतों के लिए सिंचाई का पानी उपयोग किया जाता है। पीने के लिए हमें साफ पानी मिलता है। जीवन निर्वाह के लिए मछली पालन, रोजगार तथा अन्य कई सारे रोजगार प्राप्त होते हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को एकदम आप देख लीजिएगा बेहतर तरीके से, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांगर एवं खादर में अंतर समझाइए, यानी इन दोनों में क्या अंतर है वो आपको यहाँ पर बताना है। बांगर पुराने जलोढ़ अवसादों से निर्मित उच्च आकार के भूस्थल को बांगर कहते हैं। ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँचता है। खादड़ बाढ़ की नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित निचले मैदानों को खादड़ कहते हैं। यह संपूर्ण भाग बाढ़ का मैदान है। समुद्री जल की लवणता से आप क्या समझते हैं? तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्री जल की लवणता से आप क्या समझते हैं? समुद्री जल की लवणता वह शब्द है समुद्री जल की लवणता वह शब्द है जिसका उपयोग समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने में किया जाता है। यानी समुद्री जल की लवणता क्या है, किसके लिए उपयोग किया जाता है? नमक की मात्रा को निर्धारित करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका परिकलन 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक, यानी 1000 ग्राम समुद्री जल है, उसमें कितना नमक है, इस ये जो
इसके द्वारा आप पता लगा सकते हैं। जल में घुले हुए नमक की मात्रा के द्वारा किया जाता है। यानी इसमें 1000 ग्राम समुद्री जल में कितना नमक है, ये जो आपका उपकरण है इसके ज़रिए आप जान सकते हैं। इसे प्रायः प्रति 1000 भाग या पीपीटी के रूप में व्यक्त किया गया जाता है। बायोम क्या है? बायोम समुद्र के किसी ऐसे बड़े क्षेत्रों को बोलते हैं जिनके सभी भागों में मौसम, भूगोल और निवासी जीवों, विशेषकर पौधों और प्राणी की समानता हो। पारिस्थितिक संतुलन क्या है? तो यहाँ पर आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 15 से 19 तक हमने क्वेश्चन नहीं किया है। अगर आप एक बार कमेंट करेंगे तो हम तुरंत उसका आंसर कर देंगे। अगर आपको वाकई बहुत ज़रूरत है तो एक बार आप कमेंट करना। देखो यहाँ पर आपको बता दें, आपको यहाँ पर पीडीएफ भी मिल जाएगा इसका, जितना ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है आपको हम आराम से दे देंगे। आप टेलीग्राम पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एक बार कमेंट करना, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को एक बार प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।